हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडी में सिविक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सिविक्स से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा एंड डी है विधान परिषद। तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, लेकिन विधान परिषद जो है वो भारतीय संसद में सम्मिलित नहीं होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि पार्लियामेंट जो है, संसद है जो है, वो कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और संसद को तीन अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है, और इस समय हम लोग की 18वीं लोकसभा चल रही है और प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति है। ये संसद के तीन अंग है। ओके, द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमिनेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है फ्रेंड्स। ओके, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अपर हाउस एवं लोअर हाउस। अपर हाउस जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा कहा जाता है, और लोअर हाउस जो है लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपुल इसे कहा जाता है। तो इसमें जो है फ्रेंड, अपर हाउस में 238 सीट सेलेक्टेड बाय एमएलए ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट्स। ओके, और मैक्सिमम सीट जो है लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 है, और 530 मेंबर्स फ्रॉम सीट, 20 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी और कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय दी प्रेसिडेंट। ओके, और प्रेसिडेंट के पास 543 जो है इसमें सीटें हैं लोकसभा में, और इसमें जो है 543 जो है वो मैक्सिमम है। ओके, और इसमें मेजोरिटी जो है, बहुमत जो है लोकसभा में वो 272 है। ओके, और प्रेसिडेंट और राज्यसभा में जो है वो 245 सीट है, मैक्सिमम जो है 245 है, और प्रेसिडेंट द्वारा 245 सीट है, और इसमें 233 सीट जो है सेलेक्टेड बाई स्टेट एंड यूटी एंड 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाई प्रेसिडेंट। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब आएंगे क्वेश्चन पे। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें विचार करना है। फर्स्ट है, भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। सेकंड है, राज्यसभा राज्यों की परिषद जो है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है, और भारत के उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। और थर्ड है, लोकसभा जनसदन, इसकी कुल सदस्य संख्या 545 है, और जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संसद के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो भारत की जो संसद है वो कानून बनाने वाली क्या है? सर्वोच्च संस्था है फ्रेंड्स। ओके, और राज्यसभा राज्यों की परिषद, इनमें कुल जो है सदस्यों की संख्या जो होती है 245 होती है। तो सदस्यों की संख्या जो होती है फ्रेंड वो होती है 12। ओके, और भारत की उपराष्ट्रपति जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। और लोकसभा जो है फ्रेंड वो जनसदन है, और इसकी कुल सदस्य संख्या जो है वो 545 है, और जिसकी अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो लोकसभा जो है वो जनसदन है, और इसकी कुल सदस्य संख्या जो है 545 नहीं 543 है, और जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा कि भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ओके, राइट आंसर बस फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो फर्स्ट है, ए है, इसमें राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो ये राज्यसभा के 12 सदस्य जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है फ्रेंड वो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। थर्ड है, यह जो है मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। एंड डी है, इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति एवं परिवर्तन में भूमिका है। तो बी, सी और डी फ्रेंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। इसमें आगे देखेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए जो है फ्रेंड वो कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो उसमें जो आरक्षित हो 84 आरक्षित हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। ओके, और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा में जो है 543 सीटें हैं, जिसमें एससी को 84 सीट रिजर्व है, और शेड्यूल ट्राइब्स को 47 सीट जो है रिजर्व है। ओके, और करेंटली इन दी लोकसभा 84 सीट आर रिजर्व फॉर दी शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट फॉर दी शेड्यूल ट्राइब। ओके,
तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो संसद का उच्च सदन जो होता है फ्रेंड वो राज्यसभा को कहा जाता है। संसद का निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा को कहा जाता है। कानून निर्माण बनाने की जो सर्वोच्च संस्था है वो संसद है, क्योंकि संसद के पास हमारी अपार शक्तियाँ हैं और ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, तो फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, भारत की संसद में शामिल नहीं है। तो भारत की संसद में क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, लेकिन विधान परिषद जो है वो फ्रेंड वो भारत की संसद में शामिल नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है, यह विघटन के अधीन नहीं है। तो ये करेक्ट है फ्रेंड, राज्यसभा जो है वो विघटन के अधीन नहीं होती है। ओके, और सेकंड, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है फ्रेंड, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है और ये 5 नहीं 6 वर्ष का होता है। ओके, तो ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं 1/3 वो हर 2 साल के बाद निवृत्त होते हैं। तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है, इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम होती है। तो ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि इसके सदस्य की आयु 25 नहीं 30 वर्ष से कम होगी। ओके, तो पहला और तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? तो राज्यसभा में जो है अधिकतम जो हो सकते हैं फ्रेंड 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो चुनिंदा होते हैं वो 245 सदस्य होते हैं। ओके, तो राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। और लोकसभा की जो आयु होती है वो कितनी होती है लोकसभा में जाने के लिए? तो 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो है उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और गवर्नर के लिए भी 35 वर्ष। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो फ्रेंड 2019 तक जो थे वो 2 सदस्य मनोनीत होते थे, लेकिन अब लोकसभा के लिए एक भी सदस्य जो है मनोनीत नहीं होते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था क्या है? तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था जो है वो संसद है फ्रेंड। ओके, क्योंकि संसद के पास अपार शक्तियां हैं और वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था फ्रेंड वो 1951 से 1952 में हुआ था। ओके, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके पहले भी चुनाव होते थे लेकिन 9 से 10% चुनाव होते थे। उसके बाद फ्रेंड 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और पहला चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 1952 में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो किनके लिए आरक्षण था? तो वो अनुसूचित जाति के लिए था, एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए था, अनुसूचित जनजातियों के लिए था। लेकिन 1952 से 2019 तक जो भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं था। ओके, तो ए, बी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए, सी और डी। सॉरी, एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए फ्रेंड आरक्षण नहीं था। ओके, तो ए, सी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। अब हम थोड़ा आएंगे इम्पोर्टेंट पे। हमारी संसद में ये शामिल है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग। ओके, और टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट क्या है? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब आएंगे, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो देश है वो जो है भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्र में क्या है? बटा हुआ है। ओके, और कंडक्ट एन इलेक्टेड मेंबर बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी एंड देन अ लिस्ट इन प्रिपेयर्ड। ओके, और द पार्टी विच गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन हाफ द सीट इन द लोकसभा इज इन्वाइटेड बाय द प्रेजेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट मेजोरिटी 272। ओके, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है लोकसभा में आधी से अधिक सीटें राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित की जाती हैं और अधिकांश जो होती हैं 272 होती हैं। ओके, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट क्या है? तो वो है sometimes the single party did not get a proper majority to form a government. Okay, or so 2 or more than 2 political parties join together to form a government. Such government is known as the
कोलिएशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकार। तो सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन सरकार क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गठबंधन सरकार। तो सरकार बनाने के लिए फ्रेंड दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं और ऐसी सरकार को जो है फ्रेंड हम गठबंधन सरकार के कहते हैं। ओके, तो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब एक साथ हो जाते हैं तो ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार के नाम से गठबंधन सरकार जानते हैं। ओके, द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पार्टीज दैट अपोज द गवर्नमेंट, द लार्जेस्ट अमाउंट्स दीज पार्टी इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। ओके, आगे देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इज द लोकसभा। जो लोकसभा का जो रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड। ओके, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। और ही सेलेक्टेड द मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हिम टू इम्प्लीमेंट द लॉस। ओके, और संसद में विपक्ष का गठन उन सभी दलों द्वारा जो है किया जाता है जो सरकार का विरोध करते हैं। ओके, और इन दलों में सबसे बड़ा विपक्षी दल कहलाता है। तो संसद में विपक्ष का गठन जो होता है उन सभी दलों द्वारा किया जाता है जो सरकार का विरोध करते हैं और इन दलों में सबसे बड़ा जो दल होता है वो कौन होता है, तो विपक्षी दल कहलाता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में किसका नेता होता है, तो सत्तारूढ़ दल का नेता होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सत्तारूढ़ दल का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है फ्रेंड। ओके, लोकसभा में इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, वह कानूनों को लागू करने के लिए फ्रेंड मंत्रियों के साथ जो है काम करने के लिए उनका चयन करता है। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन पे, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन है। नवंबर जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, तो वो है फ्रेंड संसद जो है वो सर्वोच्च कानून निर्माण बनाने वाली वो संस्था है। ओके, और राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियां हैं, क्योंकि ये जो सितंबर 2014 में पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्तियां हैं। ए है इसके पास कानून बनाने की शक्ति है, बी है इसके पास न्यायपालिका को पलटने की शक्ति है, सी है यह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, एंड डी है सभी शक्तियां संसद के पास निहित हैं। तो हमारी व्यवस्था में संसद के पास अपार शक्ति है क्योंकि यह लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि संसद जो है कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और यह इसके पास अपार शक्तियाँ हैं और यह लोगों का प्रतिनिधित्व यानी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए है फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री एंड फोर्थ है अध्यक्ष। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है फ्रेंड वो होता है प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान लोकसभा कौन सी है। तो इस समय जो लोकसभा है फ्रेंड वो 18वीं लोकसभा है वर्तमान में। ओके, राइट आंसर ई हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आमतौर पर लोकसभा के बैठने का पहला घंटा जो होता है फ्रेंड वो प्रश्नों के लिए समर्पित होता है, यानी लोकसभा का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है और संसद की कार्यवाही में इसका विशेष महत्व है। तो संसद के लिए पहला लोकसभा में बैठने के लिए या संसद के लिए पहला घंटा कौन सा होता है, तो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। और इम्पॉर्टेंट है और है कि इसमें संसद के सदस्य जो होते हैं फ्रेंड्स वो सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि सरकार के काम करने की जानकारी उन्हें मिल सके। ओके, और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामले जो होते हैं वो सरकार के लिए संसद की स्वीकृति इसमें आवश्यक होती है। ओके, कि जो वित्त से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो सरकार के लिए उसमें संसद की स्वीकृति आवश्यक है। आगे देखेंगे फ्रेंड, गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गठबंधन सरकार क्या होता है। गठबंधन सरकार जो होता है फ्रेंड, ए है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा है, बी है विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा सत्ता की साझेदारी है, सी है दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन सरकार के बारे में जो सही है फ्रेंड वो यह है कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है, किससे शुरू होता है। तो ए है शून्यकाल, सेकंड है प्रश्नकाल, थर्ड है सार्वजनिक काल एंड फोर्थ है विशेषाधिकार काल। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो शुरू होता है फ्रेंड वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, संसद के प्रश्नकाल के संबंध में ए और
ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। संसद जो होते हैं सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि संसद जो होती है कार्यकारिणी जो है फ्रेंड, ये हम मान लेते हैं प्रधानमंत्री। ओके, और विधायिका को हम लोग मान लेते हैं राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियंत्रित करेगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियंत्रित करेगा? तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है, तो ये गलत है, क्योंकि संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड और बी गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग क्या होता है? लॉ मेकिंग जो होता है फ्रेंड, लॉ मेकिंग इज द सिग्निफिकेंस फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग इज द सिग्निफिकेंस फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मेक द लॉ फॉर द कंट्री एंड द एक्सिक्यूटिव गवर्नमेंट नीड टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, मतलब कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कानून बनाना किसका महत्वपूर्ण कार्य है? तो संसद का महत्वपूर्ण कार्य है फ्रेंड्स। ओके, और संसद देश के लिए कानून बनाती है और कार्यकारी सरकार को संसद द्वारा बनाए गए इन कानूनों को लागू करने की जो होती है आवश्यकता होती है। ओके, यानी संसद जो है देश के लिए कानून बनाती है और कार्यकारी जो है सरकार जो है हमारी, इस समय मोदी की सरकार है ना, तो मोदी की सरकार जो है वो संसद द्वारा बनाए गए इन कानूनों को लागू करने की क्या होती है, उसको आवश्यकता होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? तो कार्यकारी का जो कार्य है फ्रेंड, ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट है अधिनियम बनाना, सेकंड है सांसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, थर्ड है प्रधानमंत्री को चुनना, फोर्थ है राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य जो होता है फ्रेंड, कार्य है वो यह होता है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। ओके, क्योंकि कार्यकारी का जो कार्य है वो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है, क्योंकि हमारी संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं और ये लोगों का या जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, इसलिए संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। फर्स्ट है यह कार्यपालिका का चयन करती है, तो राज्यसभा फ्रेंड कार्यपालिका का चयन करेगी, तो ये गलत है। सेकंड है यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड है इनमें 245 मनोनीत सदस्य होते हैं। फोर्थ इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, तो गलत है फ्रेंड। यह संसद जो है राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह संसद के में भारत के राज्यों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा है, फरवरी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट है फ्रेंड, वित्त से संबंधित मामले में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो फ्रेंड ये तो गलत है ना, क्योंकि वित्त से संबंधित मामले जो होते हैं वो संसद की मंजूरी होती है, तभी ना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि महत्वपूर्ण नहीं है। और सेकंड क्या है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहला प्रश्नकाल होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, और हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड इसमें गलत पूछा है, सत्य नहीं है। तो वित्त से संबंधित मामले में संसद की मंजूरी जो होती है वो सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट है प्रतिभा पाटिल, सेकंड है एम वेंकैया नायडू, थर्ड है द्रौपदी मुर्मू, फोर्थ है नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं इस समय और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वर्तमान राष्ट्रपति हैं इस समय। ओके, तो इसमें राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। और कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो वो राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं इस समय उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? फर्स्ट है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, सेकंड है लोकसभा सदस्य एंड थर्ड है इसमें विधानसभा के सदस्य या विधायक एंड फोर्थ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव करता है वो विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य का उल्लेख जो है मिलता है, जिसमें 70,000 गांव थे?
तो फर्स्ट है पारशाहनामा, बी है जहांगीरनामा, सी है बाबरनामा, डी है अकबरनामा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, अकबरनामा। ओके, क्योंकि अकबरनामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी और इसमें मेंशन किया गया है घोड़ किंगडम ऑफ घोड़ किंगडम ऑफ गढ़कटंगा दैट है 70,000 विलेज। सबसे ज़्यादा जो है गाँव जो हैं गढ़कटंगा के गौड़ साम्राज्य में मिलते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अकबरनामा के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखेंगे, गौड़ों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे झूम खेती करते थे। और सेकंड, अकबरनामा में गढ़कटंगा के गौड़ जो है साम्राज्य का उल्लेख है। ओके, तो इसमें फ्रेंड दोनों राइट है। और नेक्स्ट देखेंगे, गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज था। तो फर्स्ट है बैगा, सेकंड है कोली, थर्ड है गोंड, थर्ड है एंड फोर्थ है भील। तो गढ़कटंगा जो था फ्रेंड निम्नलिखित में से किस जनजाति का राज था, तो वो गोंड जनजाति का राज था। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन कथन गलत है। गलत पूछा है फ्रेंड। फर्स्ट है, इसमें जनजातीय लोगों के समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था। बिल्कुल किया था, क्योंकि आदिवासी या जनजातीय लोग जो होते थे फ्रेंड, उन्होंने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया था। बिल्कुल करेक्ट है ये। आगे देखेंगे, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। बिल्कुल ये भी करेक्ट है कि जनजातीय समाज जो था अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। ये भी करेक्ट है। थर्ड है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। तो ये भी करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड, अधिकांश जनजाति या आदिवासी जो होते थे समूहों में लिखित दस्तावेज रखा था, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। ओके, उनके पास ट्राइब्स जो होते थे यानी आदिवासी लोग जो होते थे उनके पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता था। ओके, तो राइट हो गया 4 इसमें, क्योंकि गलत आंसर पूछा है, क्वेश्चन गलत पूछा है फ्रेंड, तो आंसर 4 हो जाएगा, गलत होगा, निगेटिव आंसर होगा। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गढ़कटंगा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़कटंगा के गोंड राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि उल्टा दे दिया है, यह शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ जो था अधिक कमजोर बना। ओके, सेकंड है फ्रेंड, यह एक समृद्ध राज्य था, इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। तो बिल्कुल करेक्ट है कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा जो है हार का मुंह देखना पड़ा। तो फ्रेंड यस, तो रानी दुर्गावती द्वारा नहीं, रानी दुर्गावती वो हार गई थी, उसमें उनके रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह नहीं देखना पड़ा, रानी दुर्गावती उसमें हार गई थी 1565 में मुगल सेनाओं के द्वारा। ओके, तो ये गलत है। फोर्थ है फ्रेंड, यह राज्य केवल नगरों में बसा। ये भी गलत है, यह राज्य नगरों नहीं गाँव में भी बसा था फ्रेंड। तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में सदस्यों को जो नामांकित करता है फ्रेंड वो राष्ट्रपति करता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो करता है फ्रेंड वो सांसद करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद के द्वारा होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल दिलाता है, गवर्नर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो फर्स्ट है गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का पहला नागरिक जो कहा जाता है फ्रेंड वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है, तो वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथन पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड ए है इसमें कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वो सरकार बना सकती है। तो फ्रेंड ये गलत है कि लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो तो सरकार कैसे बनेगा, बहुमत होता है फ्रेंड इसमें, वो भी 272 होता है। ओके, और बहुमत जब मिलेगा 272 तो वो संसदीय सदस्य जो होगा तो वो सरकार बनाएगी। ओके, तो ये गलत है। सेकंड है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, तो ये करेक्ट है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसमें करेक्ट आंसर ओनली बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।